जय हिंद, जय भारत। मैं रबल सदानंद पति और आप सबको बधाई। लखनऊ वालों, उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को आज मैं बधाई देता हूं। योगी जी जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए। उजाड़ दीजिए सबका घर, योगी जी उजाड़ दीजिए। आइए दोस्तों, आज एक पेपर है मेरे हाथ में और इस पेपर में भारत की राजनीतिक जो गंदगी है, उस गंदगी का जवाब आज आप लोगों को देता हूं। किस तरीके से हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी, हमारे सरकारी सिस्टम, मैंने बोला था ये जो स्टूडियो आप देख रहे हैं, ये स्टूडियो लोगों के पोल खोलने के लिए। लखनऊ वालों, तुमने कमाल कर दिया। तुमने एक ऐसा सीएम चुना जो तुम्हारे घरों को आज तोड़ रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। मेरे हाथ में आज एक पेपर है और ये पेपर बीजेपी वालों तुमसे संबंधित है। और जिसको, अरे वो अमित नाम का लड़का पंजाब का, जो कहता था कि मोदी को हिला नहीं पाए। सबसे पहले बात, भारत के हर जनता को अभी जागरूक करना है। अकबर नगर के जो घर तोड़े जा रहे हैं लखनऊ में, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो आज लगातार चौथे दिन बुलडोजर चल रहा है, तुम्हारे घर जो टूट रहे हैं। एक सवाल पूछो, देखो ये पेपर क्या है, मैं बताता हूं ये पेपर कौन है और ये पेपर किसकी दी हुई पेपर है। आइए, आज उत्तर प्रदेश के धामपुर के रहने वाले सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट आदर्श सिंह चौहान, मैं सैल्यूट करता हूं आदर्श भाई, आपको मैं नमन करता हूं। ये आरटीआई आपको एलडीए में लगाया गया है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जहां रोज 4 दिन से गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, जो 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं। जानते हैं ये आरटीआई क्या पूछा गया है? इस आरटीआई में पूछा गया है कि लखनऊ में विधानसभा रोड के पास जो बीजेपी का कार्यालय है, क्या उसका नक्शा पास है? ये पेपर देख लो बीजेपी वालों। और उन तमाम लोगों को, अधिकारियों से मैं पूछना चाहूंगा, ये आरटीआई है मानचित्र विभाग को, जो कि अप्रैल 2024 में आदर्श सिंह चौहान ने लगाया था कि क्या बीजेपी का ऑफिस का नक्शा लखनऊ में पास है? तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में मानचित्र विभाग का आदेश आता है कि नहीं, हमें जानकारी नहीं है। पढ़ लो, देश के गरीबों पे अत्याचार करने वालों, पढ़ो, जाहिलों पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। गरीबों के मकान तोड़ते हो लखनऊ में। देखो ये आरटीआई, ये सरकारी कागज हैं। मैं भुगतने को तैयार हूं अगर ये गलत है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये मेरी टीम की मेहनत है। आदर्श सिंह चौहान, जो कि मेरे नेशनल यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं रेबल फाउंडेशन के, उन्होंने ये आरटीआई लगाया 6 अप्रैल 2024 को कि बीजेपी का ऑफिस, देख लीजिए, अधिशासी अभियंता मानचित्र सेल लखनऊ विकास, एलडीए को लिखा गया। क्या बीजेपी का ऑफिस का नक्शा पास है? इस आरटीआई का जवाब आता है, हमें जानकारी नहीं है। ऐसा कोई नक्शा ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी दे रही है। योगी जी, बीजेपी का ऑफिस का नक्शा खुद एलडीए के नक्शे में मौजूद नहीं है। ये आरटीआई का जवाब है मुख्यमंत्री जी। और मैं चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, ये आरटीआई चेक कर लीजिए। आदर्श सिंह चौहान, अब ये भी बता देता हूं, देख लीजिए, ये नकली पेपर नहीं है, ये विश्व गुरु की तरह पॉलिटिकल एंटायर साइंस का डिग्री नहीं है, ये आरटीआई है। ये मेहनत करते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, बीजेपी का लखनऊ का जो विधानसभा का ऑफिस है, हमने उसके नक्शे का आरटीआई लगाया था आज से 2 महीने पहले। तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का मानचित्र विभाग से मैसेज आता है, ऐसा कोई मानचित्र नहीं है, उनके संज्ञान में नहीं है। तो बीजेपी का ऑफिस टूटेगा क्या? क्या बीजेपी का ऑफिस पे बुलडोजर चलेगा? या जो लोग 50 साल से लखनऊ में रह रहे हैं, अकबर नगर में रह रहे हैं, ये केवल मुसलमान है इसीलिए इनका मकान तोड़ा जाएगा क्या? ये मुसलमान केवल नहीं है, इसमें हिंदू भी हैं। बच्चे रो रहे हैं, औरतें गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन तुम निर्दयी लोग, तुम्हें तो जय श्री राम का झूठा नारा लगाना है। तुम्हें देश के गरीब लोगों का घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। मंगलसूत्र छीनने वाला ये तुम्हारा मोदी जी का सरकार है। तुम आरोप लगाते थे, लो ये कागज पढ़ो, निकम्मो, जाहिलों, क्रिमिनल्स, पढ़ो ये पेपर। ये पेपर क्या बोलता है? ये पेपर हमने लगाया बीजेपी के ऑफिस के लिए कि एलडीए को, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ये आरटीआई है। अनपढ़ जाहिलों पढ़ो, अनपढ़ जाहिलों पढ़ो, गंवारों,
गरीब लोगों के आ लेने वाले क्रिमिनल्स, हत्यारे हो तुम लोग। इस तपती रेत में 46 डिग्री टेम्परेचर में तुम लोगों के घर को बुलडोज कर रहे हो। मैं बता रहा हूं तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। योगी आदित्यनाथ, तुम्हारी सरकार गिरेगी, पाप का घड़ा भरेगा, बिल्कुल भरेगा पाप का घड़ा। आपको आज बता रही है, आरटीआई है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में आदर्श सिंह चौहान उत्तर प्रदेश से, जो कि मेरे नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है रेबल फाउंडेशन के। ये आरटीआई मेरी टीम ने लगाया, मेरे अनुज, मेरे प्रिय भाई ने लगाया, बराबर। आदर्श सिंह चौहान को मैं फोन मिलाता हूं, आप सुनिएगा और देखिए इसमें जवाब आया है। हमने पूछा है कि क्या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास बीजेपी का विधानसभा का जो ऑफिस है लखनऊ में, क्या उसका नक्शा पास है? जवाब आता है जानकारी नहीं है। बीजेपी के पार्टी ऑफिस यूपी में, लखनऊ में, विधानसभा रोड में, उनका मानचित्र नहीं है। कब चलेगा बुलडोजर? कब चलेगा बीजेपी का ऑफिस का बुलडोजर? केवल अकबर नगर पे उन मासूम मुसलमानों के घर क्यों टूट रहे हैं? मेरे हिंदू भाइयों के घर क्यों टूट रहे हैं? उन गरीब लोगों की क्या गलती है जो 50 साल से वहां रह रहे हैं? ये है वो कागज, ये लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। अब बताओ, हम लोग नक्सलवादी हैं क्या? क्या हम लोग देशद्रोही हैं? क्या हम लोग कातिल हैं? कातिल है ये उत्तर प्रदेश सरकार, और इस सरकार से अब लड़ना पड़ेगा। लड़ो, खड़े हो जाओ, जागो, कोई नहीं आएगा तुम्हारी लड़ाई के लिए। हमें ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। आओ, मैं पिटीशन फाइल कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। आओगे तुम लोग मेरे साथ? बताओ, आओगे? जिंदा है तुम्हारी आत्मा? तुम्हारी आत्मा मर तो नहीं गई है? आखिर अकबर नगर के लोग क्यों झेलेंगे? ये देखो, आरटीआई पढ़ो, क्रिमिनल्स जाहिलो पढ़ो, सो कॉल्ड सरकारी गुंडो तुम लोग पढ़ो। ये एप्लीकेशन नहीं है, ये आरटीआई है जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को हमारी टीम ने लगाया, ठाकुर आदर्श सिंह चौहान ने लगाया, धामपुर के रहने वाले रेबल टीम के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा रोड पे जो बीजेपी का ऑफिस है, क्या उसका नक्शा पास है? तो जवाब आता है 1.5 महीने बाद, मानचित्र नहीं है। पढ़ो गंवारो, पढ़ो, जाहिलो पढ़ो, ब्लडी क्रिमिनल्स, रीड दिस। दिस इज व्हाट द डॉक्यूमेंट सेज। व्हेन विल बीजेपी ऑफिस बी बुलडोज्ड? कब बुलडोज होगा? बीजेपी का ऑफिस कब बुलडोज होगा? जाहिलो बताओ। जेपी नड्डा कब चलाओगे? बताओ मोदी जी, कब चलाओगे बीजेपी का ऑफिस के ऊपर? मानचित्र तो तुम्हारा भी नहीं है। तो 50 साल से जो लोग रह रहे हैं, अकबर नगर की चीखें तुम्हें नहीं सुनाई देगी। तुम्हें अयोध्या के जो मकान तोड़े गए उनकी चीखें नहीं सुनाई देगी। तुम्हें भारत में किसी गरीब का टूटा हुआ मकान का दर्द नहीं दिखेगा। हमें दिखेगा, क्योंकि हम इस देश के और ये देश मेरा। आओगे मेरे साथ? बोलो, क्या बोलते हो तुम लोग? नक्सलवादी हम लोग, अर्बन नक्सल है, देशद्रोही है, उल्लू के पट्टों। हम लोग देशद्रोही नहीं है, हम देश के लिए लड़ते हैं। गंवारो देखो, देखो, सो कॉल्ड अंधभक्तों, देखो किसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। देखो ये लड़ाई, देखो अच्छे से किसके लिए लड़ रहे हैं। ये बीजेपी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा रोड के ऑफिस का हमने आरटीआई लगाया। क्या बीजेपी का ऑफिस का नक्शा पास है? जवाब आता है 2 महीने बाद, मानचित्र नहीं मिला। तो बुलडोज कब करोगे योगी जी? केवल मुसलमानों के घर, केवल गरीब हिंदुओं के घर, केवल दलित भाई बहनों के घर। औरतें चीख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। 4 दिन से 46 डिग्री टेम्परेचर में तुमने इस तपती हुई गर्मी में बेघर किया, माताओं को यतीम किया, बच्चों को। तुम्हारे को तो आह लगेगी बेटा, लगेगी। अभी तो तुम अयोध्या से बाहर हुए हो, पूरे देश से बाहर करेंगे अगर तुम लोगों में जरा भी शर्म है। मैं एक बात बोलूंगा, ये वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। ये आरटीआई मेरे उन भाई बहनों के लिए, ये मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई ठाकुर आदर्श सिंह चौहान की मेहनत है, ये रेबल फाउंडेशन की मेहनत है। देखो आरटीआई। अब योगी जी क्या बोलोगे? कब चलाओगे बुलडोजर योगी जी? केवल गरीब के घर तोड़ते हो, खुद को योगी बोलते हो, खुद को सन्यासी बोलते हो, खुद को धर्मात्मा बताते हो। ये पेपर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये आरटीआई? चेक करके देख लो, क्रॉस चेक करो, पढ़ लो। और कैमरा इधर ही कर देता हूं, लो अच्छे से पढ़ो इसे। देखो, अधिशासी अभियंता मानचित्र से लखनऊ क्या लगाया गया है? कृपया सूचना में देखिए क्या लिखा जाता है। आपके द्वारा मांगी गई सूचना मानचित्र कार्यालय में संकलित ना होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण का जवाब है, यानी कि इन पे नक्शा नहीं है। ये ब्लडी क्रिमिनल्स
हम गरीबों का मकान तोड़ते हैं दोस्तों, हम गरीब भाई बहनों को बेघर करते हैं, अनाथ करते हैं। क्या बोला गया है? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्वीकार किया है, नक्शा नहीं है। अगर तुम्हारी आत्मा जिंदा है, ये वीडियो शेयर करो, योगी जी के कान तक पहुंचाओ, अखिलेश यादव तक पहुंचाओ, बोलो रेबल की फाइट में आ जाओ साथ में, मैं आ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, बोलो आओगे मेरे साथ। आखिर गर्मी में, तपती गर्मी में लोगों को घर से 1000 लोग लाइव हैं, आज शेयर कर दो अगर आपको आत्मा है, इस वीडियो को शेयर करो। ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का आरटीआई का जवाब है। आज अकबर नगर लखनऊ में जो तपती गर्मी में लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है, तो ये बीजेपी का ऑफिस क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इसका भी नक्शा नहीं है। देखो एलडी का जवाब, देखो देखो, ये रोशन कुमार कश्यप बेवकूफ आदमी गरीब लोगों की हाल लगेगी तेरे को, देख गरीबों का घर टूट रहा है। आज आइए दोस्तों, आज आइए, न्याय के लिए आइए, आइए न्याय के लिए। अगर न्याय के लिए नहीं आएंगे, हर गरीब का मौत होगा, हर आदमी का अधिकार छीने जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट इस बात का संकेत है कि बीजेपी पक्षपात कर रही है, गरीबों को उजाड़ रही है। उनकी जमीन इन्हें चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी इनको चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं ठाकुर आदर्श सिंह चौहान को अभी स्पीकर ऑन पे ले रहा हूं, और सुनिए ये आरटीआई के लिए कितनी धमकी मिली है उनको। सुनिए, कॉल लगा दिया, देखिए नंबर भी देख लीजिए। ठाकुर आदर्श सिंह चौहान, हेलो। जी सर। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या? आप लाइन पे हैं? सर मैं लाइन पर हूँ सर, मैं लाइन पर। थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये आरटीआई लगाया है कि बीजेपी का जो ऑफिस है विधानसभा रोड पे, उसका मानचित्र, क्या उसका नक्शा पास है? उसका कोई नक्शा पास नहीं है, यह जानकारी एलडीए ने मुझको लिखित रूप में दी है। एलडीए का फुल फॉर्म बोलिए। ये है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने आरटीआई लगाया था अप्रैल महीने में। हाँ जी, लखनऊ विकास प्राधिकरण को। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या बोला है? बीजेपी का ऑफिस का नक्शा है, उनका मानचित्र में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है मानचित्र में, मानचित्र में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब मानचित्र में उनके कार्यालय का रिकॉर्ड नहीं है, तो एक आम व्यक्ति का घर क्यों गिरा दिया जाता है? देखिए देखिए, ये आदर्श सिंह चौहान है। आइए आदर्श सिंह चौहान का साथ दें। आदर्श सिंह चौहान, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। प्रबल जी, मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, देश आपको सुन रहे हैं। इस समय जो अधिकारी सियोहारा नगर पालिका जनपद नहीं, अभी हम लोग लखनऊ की बात करेंगे। सुनिए, ये एलडीए का लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो आपने बीजेपी का जो ऑफिस है विधानसभा रोड पे है ना, आपने आरटीआई में इसका नक्शा मांगा है। आज अकबर नगर के चौथा दिन हो गया मकान तोड़ते हुए, तपती गर्म में लोगों को धक्का देके निकाला जा रहा है। तो बीजेपी का जो ऑफिस है उत्तर प्रदेश में, क्या उसका नक्शा पास है? आदर्श सिंह चौहान, उसका कोई नक्शा पास नहीं है, मानचित्र में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, एलडीए ने लिखित में दिया है। एलडीए मतलब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये आपको लिख के दिया है, बराबर? अरे दुर्गेश कुमार पांडे बेशरम आदमी, देखो ये आरटीआई का जवाब है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का। गरीबों का घर टूट रहा है तो बीजेपी का ऑफिस क्यों नहीं टूट रहा है? ये कौन बताएगा? ये दुर्गेश पांडे जो भी है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अगला नंबर आपके घर का भी होगा। देखिए मकान, जी आदर्श जी बोलिए। दुर्गेश जी, अगला नंबर अगर आपका होगा तो आप रेबल फाउंडेशन को याद करना। हम ये भूल जाएंगे, आप हमारे खिलाफ लाइव में लिख रहे थे, लेकिन हम सत्यता के लिए आपके साथ खड़े होंगे। रेबल फाउंडेशन जिंदाबाद। मेरी बात सुनिए आदर्श सिंह चौहान, जी सर। क्या आप वीडियो कॉल पे आ सकते हैं? अभी आपकी तरफ से मैंने ब्रॉडकास्ट ऐड करा था, लेकिन आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं। सर एक बात सुनिए, देश की जनता को मैं दिखाता हूं, व्हाट्सएप कॉल पे आइए, 1 मिनट। दोस्तों, एक आरटीआई लगाई गई है कि जो अकबर नगर में 4 दिन से घर तोड़े जा रहे हैं, क्या गरीब लोगों को इस गर्मी में बाहर किया जा रहा है, तो क्या बीजेपी का जो ऑफिस है उत्तर प्रदेश में, बराबर, क्या उसका नक्शा पास है? तो आरटीआई का जवाब आता है कोई नक्शा नहीं है। देखिए, तो फिर गरीबों के मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्यों गरीबों को बेघर किया जा रहा है? फिर बीजेपी का ऑफिस बुलडोज क्यों नहीं होता? देखिए दोस्तों, आदर्श जी आप लाइन पे हैं, मैं देश को जानना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये है आदर्श सिंह चौहान। आदर्श जी, 941 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। आपने आरटीआई लगाया
कि अकबर नगर में जो मकान टूट रहे हैं तो क्या बीजेपी का ऑफिस का नक्शा पास है? बताइए देश को, आपको आरटीआई में क्या जवाब मिला है? उसका नक्शा पास नहीं है। मानचित्र में एलडीए के यहाँ कोई लिखित में प्रारूप में कोई रिपोर्ट नहीं है। बीजेपी का नहीं, किस चीज का प्रारूप नहीं है? कौन से ऑफिस का? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय विधानसभा के सामने लखनऊ में स्थित है। जी हाईटेक जी हाईटेक कार्यालय, हाईटेक जी गरीब जनता का पैसा लूट के बनाया गया है। जी, मतलब एलडीए स्वीकार कर रही है कि बीजेपी का जो लखनऊ में ऑफिस है उसका कोई नक्शा नहीं है। उसका कोई नक्शा पास नहीं है। मेरे पास भारतीय डाक के द्वारा लिखित में ये आया है। देखिए, आपने एक आरटीआई दिखाया, आप लाइव पे देख सकते हैं दोस्तों। ये आरटीआई, ये देख लीजिए, अधिशासी अभियंता, इसमें लिखा गया आपके द्वारा मांगी गई सूचना मानचित्र कार्यालय में संकलित न होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। यानी कि बीजेपी का नक्शा पास नहीं है, ये एलडीए बोल रही है। बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई करेगा। बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई करेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। किसी नक्शे की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल हम साथ लोग हैं। हमारी रेबल फाउंडेशन निरंतर काम करेगी। आप आदर्श जी, आपको इससे पहले बड़ी धमकी भी आई है। धमकी तो आम बात है, तमाम मुकदमे दर्ज आपको पता ही है। अभी आपके ऊपर मतलब जान से मारने का प्रयास भी हुआ था। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस से सिक्योरिटी मांगी थी, तो एलआईयू के अधिकारी ने क्या बोला आपको, वो देश को बताइए। एलआईयू अधिकारी ने बोला आपको सुरक्षा क्यों चाहिए, आप हमसे आके मिलो। इसके लिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी मेल कर रखा है जी, और मेल की प्रतिलिपि मैंने अपने टीम को भेज रखी है। देखिए आदर्श जी, आपने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अकबर नगर में जो गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, 46 डिग्री टेम्परेचर में बेघर किए जा रहे हैं। आपने एक कंप्लेन किया है आरटीआई में, आपने पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कार्यालय का नक्शा पास है कि नहीं, लेकिन जवाब मिला आपको 13 जून 2024। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये देखिए 364 बीआर और 13/6/2024 को इनके आरटीआई का जवाब आया है कि नक्शा मौजूद नहीं है। क्या बोलेंगे उत्तर प्रदेश के जनता को? आप उत्तर प्रदेश में क्या बोलेंगे योगी आदित्यनाथ को? जल्दी बोलें। मैं तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से एक बात ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक योगी हैं। मैं आपको सबूत दे रहा हूं, आप सबूत पे कार्रवाई करें। आपने सबूत दे दिया, ये सबूत पूरे देश में फैला दीजिए। आप लोग इतने लोग हैं, प्लीज इसको शेयर कीजिए। अनायतुल्लाह शेख, मेरा नंबर है 8595640042। मैं अकबर नगर आ रहा हूं इस आरटीआई के पेपर के साथ, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। उन ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करेंगे कि बुलडोज बीजेपी का ऑफिस क्यों नहीं हुआ जिसका नक्शा पास नहीं है। ठाकुर आदर्श सिंह चौहान, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं आपकी वीरता के लिए। सबसे पहले तो राहुल ट्रैवल फाउंडेशन को सैल्यूट। देखिए दोस्तों, ये है देश की सच्चाई। ये देखिए, ये है आरटीआई। बीजेपी का ऑफिस का नक्शा पास नहीं है, लेकिन गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अब फिर भी आप बोलेंगे, आप तो बस एक ही बात बोल सकते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या सच्चाई की इसी तरह हार होती रहेगी, या आप लोग अब भी मुर्दे बन के रहेंगे, या आएंगे आप लोग मेरे साथ, आएंगे रेबल फाउंडेशन के साथ? आइए लड़ते हैं उन लोगों के लिए जिनको बेघर कर दिया गया। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जो लोग लाइव में भी हम लोगों को खिलाफ लिखते हैं, जो लोग लाइव, अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो हम उनकी निःशुल्क मदद करेंगे, केवल रेबल फाउंडेशन के सदस्य होने के नाते। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। देख लीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत इस सरकार के साथ, हमें कोई लड़ाई नहीं है बीजेपी से। हम केवल एक बात बोल रहे हैं, ये पेपर देख लो, बीजेपी का ऑफिस का नक्शा पास नहीं है, लेकिन गरीबों के घर टूट रहे हैं, जिन्होंने हाउस टैक्स दिया, जिनके बिजली के बिल हैं, जिनका आधार कार्ड उसी एड्रेस पे है। आखिर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए मोदी जी, मंगलसूत्र कोई और नहीं, आप लोगों का लूट रहे हैं। आप गरीबों को बेघर कर रहे हैं, आप गरीबी नहीं हटा रहे हैं, आप गरीबों को हटा रहे हैं, और हम ये होने नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो शेयर कीजिए। अकबर नगर के लोगों से मैं बोलता हूं, मैं आ रहा हूं अगले 24 घंटे में आपके पास। जय हिंद, वंदे मातरम।